Good morning, guys. We all are here to read our next chapter of class 12th. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा ध्यान से नहीं भटकना है, ठीक है। आपको इस चैप्टर को बहुत ही गहराई से और समझ के करना है। मैं भी आपको आपको अपनी पूरी सहमति जताऊँगा इसको पढ़ाने के लिए, और बिल्कुल एक एक स्टेप से लेके चलूँगा आपको, ठीक है। थोड़ा चैप्टर लेंथी है, ठीक है। आपको वो माइंड नहीं करना है, आपको माइंड करना है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक कितना कि यार मुझे 10% समझ में आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, और एक वो होते हैं कि यार मुझे कम से कम 10% तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ, मुझे तो 10% समझ में आ रहा है, कम से कम बिल्कुल से तो आ रहा है ना। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे? द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप, रेड मीन्स क्या होता है? चूहा, और ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल। यानी रेड ट्रैप यानी चूहे दानी, चूहे को पकड़ने वाला एक जो पिंजरा होता है उसको बोलते हैं क्या? रेड ट्रैप। रेड ट्रैप, ठीक है। अबाउट द ऑथर, देखिए, समथिंग अबाउट ऑथर। सो एज यू नो, इन एवरी चैप्टर द book show our something about the author in every chapter, okay. Selma Lagerlof, Selma Lagerlof, I think she woman, okay. 1858 to 1940, okay. This is the period, this is the period of this writer, okay. Was a Swedish writer, who is this? Was a Swedish writer, यानी एक स्वीडिश की राइटर थी ये। whose stories have been translated into many languages, यानी whose stories, उसकी कहानियाँ, उनकी कहानियाँ have been translated, देखिए पैसिव वर्ड से उनकी कहानियों को ट्रांसलेट किया गया है into many languages, बहुत सी भाषाओं में। अ यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक थीम थी जो रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, यानी एक जो सार्वभौमिक थीम्स थी वो उनकी सभी की कहानियों में वो चल रही है, ओके। जैसा कि आप सब लोगों की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी एक सार्वभौमिक थीम्स थी वो इनके सभी कहानियों में चल रही है, ठीक है। अ बिलीफ, एक विश्वास, दैट द इसेंशियल गुडनेस, जो कि एक आवश्यक है, किसकी ओर? एक गुडनेस, गुडनेस मीन्स एक अच्छाई की ओर आवश्यक है, ठीक है। गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, किसके लिए? मानव अस्तित्व के लिए। कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी समझ के लिए और प्रेम के लिए, जो कि कैसी हैं? आपको जागृत करती है। उनकी जो एक ऐसी थीम है, क्या क्या? आवश्यक अच्छाई, किसके लिए? मानव अस्तित्व के लिए। कैन बी अवेकन्ड, जो हमें जागृत कर सकती है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, एंड लव, प्रेम के लिए, ठीक है। दिस स्टोरी इज सेट, इस स्टोरी को सेट किया गया है अमृत द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी स्वीडन की खदानों के बीच इसको लाया गया है। रिच इन आयरन ओर, जो कि किससे धनी है? रिच इन आयरन, आयरन मीन्स लोह, और मीन्स अयस्क, लोह अयस्क से धनी है। विच फिगर लार्ज, जिनका अस्तित्व कैसा है? लार्ज है। इन द हिस्ट्री, इतिहास में। एंड लेजेंड ऑफ दैट, लेजेंड मीन्स क्या होता है? पुरानी कहावतें या किंवदंती जैसे जो कह जाते हैं। लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की, यानी उस देश के जो लोग कहते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और ये कहीं कहीं तक स्टोरी टोल्ड समवॉट, कुछ हद तक क्या बताती है? मैनर ऑफ अ फेरी टेल। फेरी टेल मीन्स क्या होता है? परियों की कथाओं से संबंधित है, ओके। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ओके। फर्स्ट वन, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, देखिए यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी रोज खाना और रोज पीना, यानी गुजारा करने के लिए रोजी रोटी कमाना। प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट मीन्स होता है रहना, अलोंग द रोड यानी रोड के बाजू में निवास करना, ठीक है। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो। इम्पेनिट्रेबल, जिसे भेजा ना जा सके, जिसमें से छेद नहीं किया जा सके। ईज्ड हिज वे, आसान रास्ता। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, यानी जो ऐसी चीज़ें जो अब बेकार हो चुकी हैं,
ठीक है। हंगर ग्लिम इन हिज आईज, यानी किसी की आंखों में उदासी देखना या भुखमरी देखना। अनवांटेड जॉय, एक ऐसा खुशी जो कभी मिली ना हो। नोडेड अ हॉटी कॉन्सेंट, यानी हाँ हिलाना, यानी हाँ में सिर हिलाना। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यानी किसी के विचारों में गिर जाना। ठीक है, चलिए ये तो हमारा था सिर्फ चैप्टर के समथिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति था। हु बेंट अराउंड सेलिंग, यानी हु बेंट, वह जाया करता था। अराउंड सेलिंग, चारों ओर। सेलिंग यानी बेचने के लिए। स्मॉल रेड ट्रैप, यानी छोटे छोटे चूहेदानी। ऑफ वायर, किससे बने हुए? वायर से। वायर मीन्स तारों से बने हुए। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें खुद ही बनाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, यानी खुद ही बनाया करता था। एड और मोमेंट्स, और मीन्स क्या होता है? विषम, यानी मुश्किल। मोमेंट्स यानी परिस्थितियाँ, यानी वह कठोर परिस्थितियों में जिन्हें वह जो चूहेदानी थी वो खुद बनाया करता था। फ्रॉम द मटीरियल, किससे? मटीरियल से। और जो मटीरियल ही गॉट, वह पाया करता था मटीरियल कहाँ से? बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, यानी जो दुकानों से भीख के रूप में मांगा करता था उस मटेरियल को, उसी से वो चूहेदानी बनाया करता था। और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े खेतों में से ढूंढ के लाया करता था। बट एवन, फिर भी, सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो बिजनेस था ना उसको लाभदायक नहीं हो रहा था। सो इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट टू अ बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, इसलिए उसने क्या किया? अपने जीवन का गुजारा करने के लिए रिसोर्ट उसने सहारा लिया। ही हैड टू रिसोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ा। टू बोथ, दोनों चीज़ों का। बेगिंग, भीख मांगने का। एंड पैटी थीवरी, और छोटी छोटी चीज़ें चुराने का। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, देखिए आ गया ना जी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना जीवन यापन करने के लिए या अपना रोजी रोटी खाने के लिए। इवन सो, यहाँ तक कि हिज क्लॉथ वर इन रैग्स, उसके कपड़े कैसे थे? रैग्स मीन्स क्या होते हैं? फटे पुराने। ठीक है। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, हंगर ग्लिम, और उसकी आंखों में भुखमरी दिखाई दे रही थी। ठीक है। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, हाउ सैड कितना दुखी, एंड मोनोटोनस उदास, यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी उदास और दुखी लाइफ जिंदगी कैन अपियर टू सच अ बैग अबाउंड, यानी कि एक घुमक्कड़ व्यक्ति। बैग अबाउंड मीन्स क्या होता है? घुमक्कड़ या आवारा घूमने वाला। ठीक है, तो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक घुमक्कड़ व्यक्ति इतनी उदास और नीरस जिंदगी जी रहा है। हु प्लॉड, जो निवास करता था। अलोंग द रोड, जो कहाँ पर निवास किया करता था? अलोंग द रोड। देखिए ये भी आ गया ना, ये अपने टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है। हु प्लॉड, जो निवास करता था अलोंग द रोड, रोड के किनारे। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, अपना सब कुछ ध्यान छोड़कर। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन, यह व्यक्ति, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यानी एक ऐसे विचारों में डूब गया। एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसे विचार में डूब गया विच रियली सीम्ड टू हिम, जिसने इसे दिखाया इंटरटेनिंग, क्या? एक मनोरंजक कोई थॉट उसके दिमाग में आया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, उसने इसे नेचुरली रूप से थिंकिंग किया, सोचा। ऑफ हिज रेटरेप, किसके बारे में? चूहेदानी के बारे में। व्हेन सडनली, जब भी अचानक, ही वाज स्ट्रक, वह टकराया। बाय द आइडिया, यानी सोच रहा था, जब भी उसको अचानक एक दूसरा आइडिया दिखाई दिया। दैट की द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि सारी दुनिया ही उसके चक्कर में पड़ी हुई है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, यानी पूरी दुनिया अपनी जमीन और समुद्रों के साथ। इट्स सिटीज एंड विलेजेस, यानी इसके शहर और गांव। वाह नथिंग बट, कुछ नहीं है। अ बिग रेटर, यानी वो क्या कहने की बात कर रहा है कि जमीन, समुद्र, शहर, गांव एक चूहेदानी के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है।
इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, यानी इसका कोई दूसरा अस्तित्व है ही नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पस, कोई दूसरे उपाय के लिए, देन की तुलना में, टू सेट बेट्स फॉर पीपल, यानी लोगों को, बेट मीन्स क्या होता है, चारा देना, यानी कि लालच के रूप में जो चारा, जैसे हम मछली को फंसाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, चारा देते हैं ना, कि वो उसके लालच में आकर फंस जाती है। तो वो ये कह रहा है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, यानी इनका कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, फॉर एनी अदर पर्पस, कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, कोई दूसरे उद्देश्य के लिए, किसको छोड़कर, देन टू सेट बेट फॉर पीपल, लोगों को चारा देने के सिवाय। इट ऑफर, यह ऑफर देते हैं, रिचेस एंड जॉय, किसको, धनवान बनने के लिए, एंड खुशियों के लिए, शेल्टर यानी सुरक्षा के लिए, एंड फूड और भोजन के लिए, हीट एंड क्लॉथिंग, किसके लिए, हीट के लिए और कपड़ों के लिए, एग्जैक्टली एज द रेट रेप ऑफर चीज एंड पोर्क, यानी ये इस तरह से लालच देते हैं जिस तरह से जो चूहेदानी होती है, वो चूहों को पकड़ने के लिए उसमें क्या फंसाया जाता है, चीज, पनीर का टुकड़ा, एंड पोर्क, पोर्क मीन्स क्या होता है, शुगर का मांस, यानी तो चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में हम क्या करते हैं, मक्खन का, सॉरी, चीज, पनीर का टुकड़ा, और पोर्क, शुगर के मांस का जो टुकड़ा रखते हैं ना, उसी तरह से ये सब चीज़ें हैं, किसके लिए, इट ऑफर रिचेस टू जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट रेप ऑफर चीज एंड पोर्क, ओके। उसी तरह से वो मानव को ललचाने के लिए रखी जाती हैं। एंड एज सुन एज जो ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, जैसे ही वह आदमी, एनीवन कोई भी, लेट हिमसेल्फ खुद को, बी टेम्पटेड ललचाने को ऐसा करता है, टू टच द बेड, और किसको छूने की कोशिश करता है, बेड, चारे को छूने की कोशिश करता है, यानी इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वह उसके करीब पहुंच जाता है, एंड देन एवरीथिंग केम टू द एंड, और सब कुछ क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता है। जैसे ही हम चूहेदानी में किसी प्रकार का दाना लगाते हैं, और जैसे ही चूहा उसको छूने छूने पहुंच जाता है, जैसे ही वो अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि इतनी सारी चीज़ों व्यक्ति को ललचाने के लिए रखी गई हैं, जैसे ही उस बैट को वो छू लेता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड, ऑफ कोर्स, बेशक, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड, यानी वैसे दुनिया है वो ज़्यादा काइंड नहीं है, दयालु नहीं है, टू हिम, उसके लिए, सो इसीलिए, इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसलिए किस क्या देते हैं उसको, अनवांटेड खुशियाँ देती है, टू थिंक इल, बुरा सोचने के लिए, ऑफ इट इन दिस वे, इस रास्तों पर, इट बिकम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिम, यह उसका खुशी भरा पास टाइम था, ड्यूरिंग मैनी डिलीरी प्लॉडिंग्स, बहुत जगह निवास करने के बाद, टू थिंक ऑफ पीपल, टू थिंक सोचने के लिए, लोगों के सोचने के लिए, ही न्यू, वह जानता था, who had let themselves be caught in the dangerous snare, यानी वह जानता था कि उसको पकड़ने के लिए जाल में फंसाया जा रहा है, ठीक है, एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे, who were still circling around the world, और जो मतलब खुद तो फंस गया है और दूसरे लोग उसको खुद को फंसाने के लिए उसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। वन डार्क इवनिंग, एक काली रात, एज ही वाज स्ट्रगलिंग, वह क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अलोंग द रोड, यानी रोड के किनारे, ही कॉट साइड, उसे दिखाई पड़ा, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको एक लिटिल ग्रे रंग का कॉटेज यानी झोपड़ी दिखाई दी, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे, एंड ही नॉक ऑन मीन्स होता है खटखटाना, इसने उसको खटखटाया, द डोर, दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क, पूछा, शेल्टर, सुरक्षा के लिए, यानी उसको एक झोपड़ी दिखाई दी और उसने उसके दरवाजे को खटखटाया, और यानी सुरक्षा के लिए या वहाँ रहने के लिए दरवाजे को खटखटाया, फॉर द नाइट, रात में, नॉर वाज ही रिफ्यूज, और वहाँ पर उसको किसी ने मना भी नहीं किया, इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, यानी उसके जो सोर बुरा सा चेहरा था उसके स्थान पर, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, वह उससे मिला, द ऑनर, यानी ऑनर मीन्स मालिक, किसका, उस झोपड़ी का, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यानी उस वहाँ का जो ऑनर कैसा था, बिना वाइफ के और बिना किसी बच्चों के था, ठीक है। वाज हैप्पी, वह खुश था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी
जब वह चूगेदानी वाला आदमी कहाँ पहुंचा, एक झोंपड़ी के पास पहुंचा, और वहां पे उसने खुद को जहाँ पे उसने खुद को रहने के लिए, ये सुरक्षा पाने के लिए उसने दरवाजे को खटखटाया, और अंदर से दरवाज़ा खोला भी किसी ने, और उसको किसी ने मना भी नहीं किया। और वो उसमें से जो बूढ़ा व्यक्ति निकला, और वो भी कैसा था, बिना वाइफ और बिना किसी बच्चों के था। और वो भी ये सब देखकर और जानकर खुश हुआ कि उसको पता था कि चलो आज रात को मेरा टाइम पास करने या मुझसे बातें करने के लिए कोई तो मेरे पास आया, ठीक है, या कोई उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए यहाँ पे आया। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पॉटरेज, उसने पॉटरेज को रख दिया, पॉटरेज पॉट ऑन द फायर, आग में, यानी जो दलिया का जो बर्तन था, दलिया सेकने वाला, उसको उसने कहाँ रख दिया, आग में रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसको, सपर मीन्स होता है रात का खाना, आप इसको याद कर लेना, सपर मीन्स क्या होता है, रात का खाना। और उसको उसने रात का खाना दिया, किसने, उस बूढ़े आदमी ने उस चुगेदानी वाले को दिया। देन तभी ही कार्ब ऑफ, और उसने कार्ब ऑफ मीन्स क्या होता है, नक्काशी करना या टुकड़ा दे देना। देन ही कार्ब ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और उसने अपने तंबाकू रोल से बहुत बड़ा एक नक्काशीदार टुकड़ा निकाला, रोल, दैट इट वाज इनफ, वह जो दोनों के लिए काफ़ी था, बॉस दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, यानी दोनों के ही लिए। फाइनली ही गॉट आउट, अंत में ही गॉट आउट, उसने एक निकाला, एन ओल्ड पैक ऑफ कार्स, यानी उसने ताश की एक गड्डी निकाली, ओल्ड पैक, पुरानी गड्डी ऑफ कार्ड, ताशों की, एंड प्ले, और प्लेड, और खेलने लगे, मजोलिस खेलने लगे, विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अंटिल यानी जब तक, यानी जब तक सोने का टाइम हुआ या सोने का टाइम नहीं हुआ, जब तक उन्होंने मजोलिस, यानी कोई ताश के पत्तों का खेल होगा मजोलिस, उसको वो खेलते रहे, ठीक है। द ओल्ड मैन बाज जस्ट एज जेनरस मीन्स कैसा होता है, उदार, यानी बूढ़े व्यक्ति कैसा था, उदार, विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के साथ, एज विथ हिज पॉटरेज एंड तंबाकू, किसके, जितना कि किसके साथ था, अपने दलिया और तंबाकू के साथ था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, यानी जो गेस्ट था ना, उसको इन्फॉर्म किया गया, वंस पहले ही, दैट की, इन हिज डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी वो उसको बताया गया, या उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बच्ची के दाने वाले को बताया, इन हिज डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसने अपनी समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट हैज बीन अ क्रॉप्टर अ रमजसो आयरन वर्क, यानी उसने कहाँ पे काम किया था, क्रॉप्टर एट रामजसो आयरनबर्ग, यानी रामजसो आयरनबर्ग में काम किया था जब वह कैसा था, समृद्ध था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और उसने ज़मीन पर काम किया करता था। नाउ, लेकिन अब, दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, यानी अब वह ज़्यादा काम करने के लायक नहीं रहा, ठीक है। इट वाज हिज काउ, यह तो उसकी गाय है, विच सपोर्ट हिम, जो उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यस, अच्छा। दैट बूजी दैट बूजी, यह गाय, दैट बूजी बाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह कैसी है, एक विलक्षण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, विलक्षण या एक हटकर ही होता है। सी कुड गिव, वह देगी, सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी वह क्रीमरी जो, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, यानी फॉर द क्रीमरी, किसके लिए, क्रीमरी की दुकान के लिए, ठीक है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। एंड लास्ट मंथ, और अंतिम महीने में ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर, कितने, 30 करोनर इन पेमेंट, यानी उसने लास्ट महीने कितने कमाए थे, 30 करोनर कमाए थे पेमेंट के रूप में, ठीक है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन्स क्या होता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, ठीक है। इनक्रेडुलस, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, स्ट्रेंजर ऐसा प्रतीत हो रहा था, कैसा, इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन, किसके लिए, ओल्ड मैन के लिए। गॉट अप, अब खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और वो विंडो की ओर गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और उसने क्या लिया, ये वहाँ से लेदर का पाउच, लेदर का कोई बैग थैला जो भी होगा, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो, यानी वह विंडो फ्रेम, यानी वो वही विंडो, वहीं पर जो विंडो थी उसके किसी कोने पर वो टंगा हुआ था, ठीक है। एंड पिक आउट, और उसने उसमें से निकाला 3 रिंकल 10 करोनर, ठीक है, उसने यानी
3 रिंकल्ड यानी 3 सिकड़े हुए नोट होंगे, 10 क्रोनर बिल्स उसने वहाँ से निकाला। दीज ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने अपने गेस्ट के सामने किए उनको। नोडिंग नोविंगली, नोड मीन्स क्या होता है, सर हिलाना, यानी सर को हिलाना, बट कैसे, हामी में, जैसे हम हाँ करते हैं ना तो उसको सर को हिलाते हैं, तो उसने जानबूझकर हाँ उसको बोला, ठीक है। एंड देन स्टफ्ड और उसको भरोसा ऐसा रखा, स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसने जहाँ के तहाँ उसको भर दिए, कहाँ पर, उसी पाउच में जहाँ से उसने उठाए थे वहीं पर उसने कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ दोनों के दोनों, मैन गौतम यानी वह जो ओल्ड मैन था उसकी बात चलिए, गौतम इन गुड सीजन यानी अच्छे मौसम में वो जागा। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क, और जो दुकान का क्रॉफ्टर था ना तो वो बहुत जल्दबाजी में था मिल्क के लिए, हिज काऊ उसकी गाय के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और मतलब प्रोबेबली रूप से वो सोच रहा था, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब उस बेड पर नहीं रुकना चाहिए जिस पर वो सो रहा था। वैन जब द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मालिक ही उठ गया तो मुझे भी उठ जाना चाहिए है। हाउस हैड गोटन अप, जब वह जाग चुका है तो मुझे भी जाग जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज, यानी उन्होंने उस झोपड़ी को छोड़ दिया। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, जो पूरा व्यक्ति था ना उसने उसको लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में उसकी चाबी डाल ली। द मैन विद द ट्रैप, द रेड ट्रैप, जब वो मैन जो था ना जो चुगेदानी को लाए हुए था, सेड गुड बाय, उसने उसको गुड बाय बोला ओल्ड वुमेन को, ओल्ड मैन को। एंड टॉक एंड थैंक यू, और उसको धन्यवाद बोला। एंड देयर अपॉन, इसके बाद, ईच बेंट हिज ऑन वे, और दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते पर चलने लगे। बट हाफ एन आवर लेटर, यानी आधा घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर, द रेड पैडलर, पैडलर मीन्स क्या होता है, घुमक्कड़, जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं ना उनको बोलते हैं क्या, पैडलर। स्टूड अगेन बिफोर द डोर, बिफोर मीन्स होता है के सामने, क्या होता है, के सामने हो, यानी उसको वो पैडलर था ना, रेड रैप पैडलर स्टूड अगेन, दोबारा से खड़ा हुआ, कहाँ, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर, फिर भी, ही ओनली बेंट अप टू द विंडो, हुआ है, ही ओनली, देखिए वो है केवल, बेंट यानी गया, अप द विंडो, ऊपर विंडो तक गया। स्मस्ट अ पेन, और उसने उसको तोड़ा, ठीक है। स्टक्ड इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ को उसमें घुसाया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 क्रॉनर, यानी उसमें जो पैसे थे उनके साथ उस बैग को पकड़ा। ही टुक द मनी, और उसने वहाँ से पैसे लिए। एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट, और उसने अपनी जेब में ही उसको डाल लिए, ठीक है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड बेंट अवे, और उसने उस बैग को, उस पाउच को जहाँ की था उसने अच्छे से उसको टांग दिया और वहाँ से निकल लिया, ठीक है। एज ही वॉक अलोंग विद द मनी, जैसे ही वो पैसों के साथ साथ वो वहाँ से निकल रहा था ना, मनी इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में डालकर, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, क्वाइट प्लीज, उसे यानी सुखद महसूस हुआ, पूरी तरह से वो खुश था। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के साथ। ही रिलाइड, उसे एहसास होता है, ऑफकोर्स बेशक, दैट एट फर्स्ट, शुरुआत में ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी उसने ऐसा उसने ऐसा सोचा कि एट फर्स्ट, शुरू में तो उसने सोचा कि ही डेयर नॉट, उसे ऐसी हिम्मत नहीं करना चाहिए कि वह कंटिन्यू पब्लिक हाईवे पे चले। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसने रोड से टर्न कर दिया। इन टू द वुड्स यानी जंगल की ओर, यानी उसने मेन हाईवे छोड़कर किस तरफ चलने की शुरुआत कर दी, उसने जंगल की तरफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट हॉर, यानी पहले घंटे के ही दौरान, दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी उसको कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। लेटर, बाद में, इन द डे, यानी दिन में, इट बिकम वर्स, अब उसको बुरा महसूस होने लगा, यानी उसको बुरा लगने लगा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह कैसी थी उसके लिए, यानी एक तो बड़ी जंगल थी और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो अंदर चला गया। ही ट्राई टू, उसने ऐसा ट्राई किया था। टू बी श्योर, उसने पक्का भी किया था। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वह एक निश्चित डायरेक्शन में जाने का उसने
मतलब डिसीजन लिया, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, यानी उसका जो रास्ता था ना वो घुमा मुड़ा हुआ था, कैसा था, ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, सो स्ट्रेंजली, यानी वह उसे वह रास्ता बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, अजनबी की तरह, ठीक है। ही वॉक एंड वॉक, वह चलता ही चलता चला गया, विदाउट कमिंग टू द एंड, और उस मतलब जंगल का कहीं पर एंड नहीं आ रहा था और वह चलते चलते चले जा रहा था, ठीक है। बुट्स की ओर, एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, अंत में ही उसने ऐसा महसूस किया, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह केवल चलता ही तो जा रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वो आगे निकलता जा रहा है लेकिन उसको हर जगह पे उसके ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी जंगल के बीच में ही हूँ। ऑल एट वंस, एक बार फिर, ही रिकॉर्ड हिज थॉट, उसने अपने थॉट को सोचा, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेट रैप, और उसने उस चीगेदानी के रूप में चीगेदानी के बारे में सोचा। नाउ दिस ऑन टर्न हैड कम, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ही हैड लेट हिमसेल्फ, उसने खुद को करने दिया, बी फुल, उसने खुद को ही बेवकूफ़ बना चुका था वो, बाय अ बैट, किसके द्वारा, बाय अ बैट। देखिए यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड, यानी यहाँ पर उसने खुद को ही बेवकूफ़ बना लिया, बाय अ बैट, एक चारे के द्वारा, चारा क्या था, वो पैसे, एंड हैड बीन कॉट, और वह पकड़ा गया, द होल फॉरेस्ट, पूरी जंगल, विथ इट ट्रंक, यानी उसके ट्रंक एंड ब्रांचेस, ट्रंक किसको बोलते हैं, जो पेड़ का जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक, एंड ब्रांचेस, और शाखाओं के साथ, इट इट थिक्स एंड फॉलन लॉग्स, यानी वह मोटी थी और उसे वो काटने छाटने के लिए डली हुई थी, क्लोज इन अपॉन हिम, उसके आसपास, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, किसकी तरह थी वो उसके चारों ओर, यानी उसके चारों ओर पेड़ डले हुए थे, कटे छटे हुए, और वह एक उसकी तरह था, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल जहाँ से वो भाग ना सके, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, यानी जहाँ से वह बिल्कुल भी भाग ना सके, ठीक है, ये तो हो गया। चलिए, फ्रॉम बिहेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रैप, यानी उसने इसे ऐसा कहाँ से आइडिया मिला था कि दुनिया कैसी है, एक चूहेदानी की तरह है। वाई वाज ही amused बाय दिस आइडिया, यानी उसने ऐसा आइडिया क्यों सोचा। डिड द पेडलर एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, यानी डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, क्या उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, सोचा था, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, वो दूध वाले के यहाँ। भाई द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव, यानी वो क्रॉप्टर था ना वो ज़्यादा बातूनी क्यों था, टॉकेटिव मीन्स क्या होता है, बातूनी, एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, वह उसके साथ ज़्यादा दोस्ती भरा उसने व्यवहार क्यों किया। भाई डिड ही सो द 30 क्रोनर टू द पैडलर, उसने मतलब उस पैडलर को या फेरी वाले को उसने वो 30 क्रोनर क्यों दिखाए। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोर्ट इन हिम बाय द क्रॉप्टर, क्या उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। चलिए, ये तो कुल मिलाकर छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, इट वाज लेट इन दिसंबर, कब बात चल रही है, लेट दिसंबर की, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी पूरी जंगल पर क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, यानी उसे खतरा हो रहा था, एंड इंक्रीड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके आगे निराशा के क्षण आते जा रहे थे। फाइनली ही सा, अंत में उसने देखा, नो वे आउट, यानी कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह नीचे ग्राउंड में गिर गया। टायर्ड टू डेथ, यानी मरने की समान थक गया था वो, थिंकिंग दैट, और सोच रहा था दैट कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर अब जमीन पर रखा या टकराया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अ हार्ड रेगुलर थंबिंग, यानी बहुत कठोर आवाज़ उसको टकराने की आवाज़ सुनाई दी। देयर वाज नो डाउट, यानी कोई शक नहीं था, एज टू बाट दैट, बात जो हाँ हो रहा था। ही राइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हटाया। दोज आर द हमर, वो क्या थे, हमर स्ट्रोक, जो कि मार रहे थे फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कहाँ पर, एक आयरन मिल में हथौड़ा मार रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, कि यहाँ अवश्य ही लोग होना चाहिए, नियर बाय, पास में, नियर बाय मीन्स क्या होता है, पास में। ही समंड,
उसने साहस जुटाया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी उसने अपने आप को इकट्ठा किया या उसने साहस जुटाया पूरी ताकत के साथ, गॉट अप एंड खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना, और उसने जिस तरफ से आवाज़ आई थी उसी तरफ की ओर उसने जाना शुरू कर दिया। द रामजसो आयरनबर्ग, वो क्या थी? राम राम्स जो आयरनबर्ग थी, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो कि उसके पास में ही थी, बर्थी। नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा दूर नहीं, आ लार्ज प्लांट, एक वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर मीन्स क्या होता है? लोहे को पिघलाने का काम, रोलिंग करने का, मिल एंड फॉर्ज। किस किस का काम था वहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे जितने सारे काम हुआ करते थे। इन द समर टाइम की बात है, ठीक है। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बारगेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, यानी उस कैनल की द्वारा वह बहुत हैवी हैवी सामान लेके और ले जाकर आया करता था, वो वहाँ का मालिक। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जिसके एक बहुत बड़ी झील के द्वारा। एंड इन द विंटर टाइम, सर्दियों में, द रोड नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी पूरा ब्लैक हो जाया करता था, किससे? कोयले की डस्ट से। विच इज शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, किससे? चारकोल के काले धुएं से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, यानी एक लंबी डार्क इवनिंग के द्वारा, जस्ट बिफोर क्रिसमस, किससे? क्रिसमस से बिल्कुल पहले। द मास्टर स्मिथ, जो वहाँ का जो मुख्य लोहार था, स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, मतलब डार्क फोर्ज में वो बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस, किसके बाजू में? नियर द फर्नेस। फर्नेस मीन्स क्या होती है? भट्टी। क्या होती है? भट्टी। देखिए, यानी कौन कौन बैठे हुए थे वहाँ पे? उसका मालिक और वो दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है। और मालिक वहाँ का कौन था? लोहार। वहाँ पे काम किस किस चीज़ का हुआ करता था? लोहे का ही काम वहाँ पे करता था, ठीक है। तो वहाँ पे डार्क फोर्स, वहाँ पे मतलब काली भट्टी थी। नियर द फर्नेस, भट्टी के बगल में, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वहाँ पे कच्चा आयरन का वो इंतजार कर रहे थे, ठीक है। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में रखा गया था, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल। एनविल मीन्स क्या होती है? निहाई, जिस पे लोहे को कूटा जाता है, जिस पर रखकर उसको, उस लोहे को क्या बोलते हैं? एनविल। एवरी नाउ एंड देन one of them got up and stood he glowing mass with a long iron bar, यानी उसमें से एक प्रत्येक क्या करा था? देन वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप, खड़ा होता था, टू स्टेड द ग्लोविंग मास, यानी चमकते हुए लोहे पर। मास मीन्स क्या होता है? कट्टा लोहा। विथ अ लॉन्ग आयरन बार, मतलब एक बहुत बड़े लॉन्ग आयरन बार से बार कर रहे थे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम बाद, ड्रिपिंग विथ डेस्पायरेशन, राहत लिया करते थे वो, यानी कुछ, या ड्रिपिंग मतलब टपक जाता था, विथ परस्पायरेशन, यानी पसीना आ जाया करता था। जब देखो लोहे को कूटते हैं तो उसमें से बहुत मेहनत लगती है, दो इसी, हालांकि एज, जैसे बाय द कस्टम, जैसा कि वहाँ पर रिवाज हुआ करता था, वो ही बोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, यानी वह ज़्यादा कुछ नहीं पहना करते थे, पहना था उन्होंने सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक वुडन के वुड की शूज पहने हुआ करते थे वो, ठीक है। ऑल द टाइम, पूरे दिन, देयर बर मैनी साउंड, वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आया करती थी, टू बी हर्ड, सुनने में, इन द फॉरेज, उस भट्टी से, द बिग बेलोज ग्राउंड, यानी बहुत बड़े बड़े आवाज़ें आया करती थी, या घंटियों की आवाज़ आया करती थी। एंड द बर्निंग कोल, जलती हुई कोयले की फटने की, ठीक है, करेक्ट। द फायर बॉय सोवेल चारकोल, उसको मतलब हिला डुलाया करता था चारकोल को, इनटू द माव ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में, विद द ग्रेट डील ऑफ ग्लेटर, एक ग्लेटर के द्वारा। आउटसाइड रोअर द वाटरफॉल, और बगल से वाटरफॉल की आवाज़ आया करती थी। एंड द शार्प नॉर्थ विंड विफ्ट, और वहाँ से हवा को भी पास कराया जाता था। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, किससे? ईंटों की टाइल्सों से बने हुए रूप थे उनमें। इट वॉज प्रोबेबली, यह संभवतः, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नोइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, यानी जो वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था उसने वह कुछ नोटिस नहीं किया करता था, दैट
अ मैन हैड ओपन, यानी उसने कुछ नोटिस नहीं किया कि दैट की अ मैन हैड ओपन, कि एक व्यक्ति ने दरवाजा खोल रखा है, द गेट एंड एंटर्ड द फॉरेस्ट, और भट्टी में हमारे आ गया है वो, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी तक ही आ गया। श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बैगाबॉन्ड, यानी उसने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, पुअर बैगाबॉन्ड है, यानी बैगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है, घुमक्कड़ व्यक्ति है। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, यानी बिना किसी सुरक्षा के, शेल्टर के, फॉर द नाइट के लिए आया हुआ, टू बी अट्रैक्ट टू द फॉरेस्ट, यानी उस भट्टी, हमारी भट्टी को देखकर वो यहाँ पे उसके लिए आ गया होगा, शेल्टर के लिए, रहने के लिए। फॉरेस्ट बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट की चमक देखकर, विच escaped थ्रू द सूटी पेंस, जिसको कौन बताया करता था, वो सूटी पेंस, सूटी मीन्स क्या होता है, खालिक, एंड टू कम इन द बार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और वहाँ पे आया, कम इन टू बार्म, गर्म, देमसेल्फ उन खुद के द्वारा, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने वो वहाँ पे आया, ठीक है, आग के सामने वो आया। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली only casually and indifferently at the intruder, यानी घुसपैठ, इंट्रूडर मीन्स क्या होता है, घुसपैठिया, जो चोरी से घुसा है उसको बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है। ही लुक्ड द वे, ही लुक्ड द वे, उसने रास्ता देखा, पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, विद अ लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी के साथ, डर्टी गंदे रैग्ड फटे कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी जब वो लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा अपनी ओर आते हुए, कि एक व्यक्ति है जो फटे हुए कपड़े पहने हैं, लंबी दाढ़ी है उसकी, और छाती पर क्या लटका हुए है, बहुत सारे चूहे दाने, ठीक है। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन ली टू स्टे वहाँ रहने की, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, वहाँ का जो मैन मालिक था, नोडेड अ हंग्री अ हॉटी कंसेंट, उसने यानी सहमति दे दी वहाँ की सिर हिलाकर, विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना उसको किसी सम्मान के, विद अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड के साथ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा आइदर, दोनों में से, ठीक है। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, यानी वह यहाँ पे बात करने के लिए भी नहीं आया, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, यानी वह यहाँ पे अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया है। इन दोज डे, इन दोनों, द रमजिसो आयरन मिल वाज आउंड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी इन दो डे, उन दोनों, द रामस जो आयरन मिल, जो रामस जो आयरन मिल था ना, बाज ऑन, किसके द्वारा चलाया जा रहा था, बाय अ वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर के साथ, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, कैसा था, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था, बाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, वो वहाँ से शिप के द्वारा आयरन को वहाँ से बेचा करता था, ठीक है। ही वॉच्ड बोथ, वह दोनों टाइम पर देखा करता था, नाइट एंड डे, दोनों टाइम की वहाँ पर रखवाली किया करता था, टू सी दैट, देखने के लिए, द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी वह ये देखने के लिए आया करता था कि यहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब उनको देखने के लिए, उनका इंस्पेक्शन लेने के लिए कि काम अच्छे से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा बाय द टॉल रागा मुल्फन, यानी वो वहाँ पर जो आदमी आया करता था ना, वो कैसा था, कैसा था, यानी वहाँ का कुल मिला के इंस्पेक्शन करने के लिए आया था, वहाँ का मुआयना लेने के लिए वो आया था, ठीक है, मुआयना लेके आया था। और नेचुरली द फर्स्ट थिंग, यानी पहली चीज़ थी ना, ही सा, उसने देखा, बाज द टोल रागा मुल्फ, यानी रागा मुल्फ मीन्स क्या होता है, कोई बेसिक कपड़े पहने हो फटे पुराने, हु हैड ईज्ड हिज बी, जो अपने रास्ते में बिल्कुल ईज था, सो क्लोज टू द फर्नेस, यानी जो भट्टी के बिल्कुल बगल में था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज बेट रैग्स, यानी उसने अपने जो गीले कपड़े थे ना, उनको वो बना रहा था, सुखा रहा था वो। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी आयरन मास्टर ने उसके एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया ब्लैक स्मिथ के, हु हैड हार्डली डाइंड, जिसने मुश्किल से ही क्या कर पाया था, उसको युग समझा था, ठीक है। डाइंड मीन्स होता है युग समय ना, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर मीन्स क्या होता है, अजनबी।
ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके पास की ओर चलने लगा, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसके ऊपर मतलब नजर रखने लगा। देन तभी टूर ऑफ हिज स्लॉच हैड टू गेट, स्लॉच यानी उसने उल्टी टोपी लगा रखी थी, स्लॉच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ठीक है। बट ऑफ कोर्स, सच में, इट इज यू, ये तुम हो, नील्स ओलोफ, ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजिसु, यानी उसने जो चीकरदानी लाया हुआ था, लिए हुआ था अपने साथ, उसने उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, वह जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या था। बट इट ऑकवर्ड टू हिम, यानी उसे पता था दैट कि इफ, यदि द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वांटेंस, की जो व्यक्ति खड़ा है उसके सामने वह उसका पुराने पहचान का है। ही माइट परहैप्स, उसने ऐसे शायद लगा होगा, थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, उसने उसके सामने 2 क्रोनर फेंके। देयरफॉर, इसके बावजूद, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल द वंस, ऑल एट वंस, यानी उसने उसको विश्वास नहीं किया। यस, गॉड नो थिंग्स, यानी भगवान सब चीज़ें जानता है, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ क्या हुआ है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट से। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, दैट बाय द मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यानी मैं इस समय पर सर्विस कर रहा हूँ, तो आई नेवर वुड हैव हैपेंड, यानी मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब आप मेरे साथ चलिए। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर के हाउस में पहुंच गए। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, यानी उसने अपने ऐसे उसके साथ व्यवहार किया कि वह उसका पुराना दोस्त हो, अपनी रेजिमेंट का, ठीक है। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ठीक है, उसने ऐसा, दैट हाउ फिर भी डिड नॉट प्लीज, उसने उसको प्लीज नहीं किया, द ट्रैम्प, उस आवारा को, ठीक है। ट्रैम्प मीन्स क्या होता है, आवारा, ठीक है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, यानी चेतावनी सुनिए आप, देखिए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, यानी उसने सोचा, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, मैनर के हाउस में गया। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फेंका, वॉलंटरी, इच्छा पूर्वक, इनटू द लायंस डेन, यानी उसने वो ये सोच रहा है कि ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने सोचा कि मैं उसको लिए हुए पैसों को, टू गो अप द मैनर हाउस, मैनर के हाउस में जा रहा हूँ मैं। वुड बी लाइक, किसकी तरह है, थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द आयरन, सॉरी लांस डेन, यानी उसको ऐसा लगा कि मेरा उसके घर में घुसना, शेर की गुफा में कदम रखना है। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, यानी वह वहाँ पर सिर्फ सोना चाहता था। एंड देन सिनिक अभी, और वहाँ से निकलना चाहता था चोरी छुप के, इन इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, यानी और वहाँ से वो मतलब निकलना चाहता था, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। वहाँ पे सोना चाहता था और मतलब बिना किसी के देखे हुए जितना हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उसने ऐसा एज्यूम किया, सोचा, दैट कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, यानी वह शर्मिंदगी महसूस करेगा, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके दयापूर्वक जो कपड़े थे उनको देखकर उसको बुरा लगेगा, ठीक है। प्लीज डोंट थिंक दैट, यानी उसने कहा कि ऐसा आप मत सोचिए, दैट कि आई हैव सच अ फाइन होम, मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, आप वहाँ पे अपने आप को नहीं देख पाओगे। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ जो थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आप इसके बारे में पहले ही सुन चुके हो। माई बॉयज आर एब्रोड, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे लड़के हैं, आर एब्रोड, एब्रोड मीन्स क्या होता है, विदेश, विदेश में हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो वन, वहाँ पर कोई नहीं है, एट होम, घर पर, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। माई ओल्डेस्ट सन, यानी मेरी एक बेटी जो बड़ी है उसको छोड़कर मेरे घर पर कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, यानी मेरे और मेरी बेटी के सिवा घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सीइंग, हमने सिर्फ इतना कह ही रहे थे, दैट की इट वाज टू बैड, वो कैसा था, बहुत बुरा हुआ। बी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है क्रिसमस मनाने के लिए। नाउ कम अलोंग विथ मी, आप मेरे साथ चल सकते हैं।
ये आओ एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करना, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एंड लिटिल फास्टर, यानी उस खाने को ख़त्म करने के लिए मेरी आप हेल्प करना। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, यानी उसने 3 बार मना किया। एंड द आयरन मास्टर सा, उसने देखा, दैट की ही मस्ट गिव इन, कि उसने तो समर्पण ही कर दिया। इट लुक्स, यह दिखता है, एज दो कैप्टन बॉन स्टाइले प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट, कि वह उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। एसटी जस्टिसन ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा, यानी सबसे बड़े लोहार से कहा, एंड टर्न ऑन हिज हिल, और उसने उसके हिल को घुमा दिया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, वह उसके ऊपर हंसा, एज ही बेंट अवे, जैसे ही वो वहाँ से चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वह उसके बारे में सब कुछ अच्छे से समझ गया, दैट की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, की उसने अपना लास्ट शब्द नहीं कहा है। ठीक है। इट वॉज नॉट मोर, यह ज़्यादा नहीं था, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन हावर बिफोर, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ आधा घंटे ही बीता था। दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फूरज, यानी उसने जो फूरज कहाँ था, वो जहाँ पे पूरा काम हो रहा था उसको, या भट्टी को बोल दो आप, यानी उसने वहाँ से किसकी आवाज़ सुनी, दे हर्ड, उसने सुनी, द साउंड ऑफ कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी, घोड़ा गाड़ी के पहिए की बाहर की ओर, फूरज से बाहर की ओर। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, कि और एक नया मेहमान आ गया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं था, जो मतलब घोड़ा गाड़ी के द्वारा बाहर से आ रहा था, और उसकी क्या कहा, जो घोड़ा गाड़ी के द्वारा बाहर से आ रहा था, इस बार वो आयरन मास्टर नहीं थे, इस बार आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने इस बार अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली जानबूझकर, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, यानी उसमें मनाने की अच्छी शक्ति है, या अच्छा विचार उसके पास। शी एंटर्ड, वह घुसी, फॉलो बाय अ वैलेट, और उसने वैलेट को फॉलो किया। ठीक है। यानी वो उसने अपने सी एंटर्ड, वह घुसी, फॉलो बाय द वैलेट, यानी उसने उसका वैलेट यानी नौकर को फॉलो किया, उसके साथ साथ गई, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और अपने से हाथ रखा, अ बिग फर कोट पर। शी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाय, यानी वह बहुत नम्र थी, उदार थी, एंड क्वाइट शाय, और थोड़ी शर्मिली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, यानी सब कुछ हो गया था वो शाम को जो कुछ हुआ करता था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, यानी उसके साथ जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था वो, और उसके साथ जो अप्रेंटिस पे काम कर रहे थे लोग, वो दोनों बैठे हुए थे बेंच पर। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, वहाँ से उड़ रहा था। द स्ट्रेंजर हैड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचा, और वो कहाँ पे ले गया, देखते हैं। स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर एंड ले डाउन, आउट ऑफ द फ्लोर एंड lay down and live with a big iron under his head and his head pulled down over his eyes, और उसकी मतलब उसने एक क्या किया, live with a piece of big iron under his head, उसने उसके सर के ऊपर एक कैप टाइप का कुछ लगा दिया, एंड हिज हेड पुल डाउन, और उसका जो हेड था ना वो गिर गया, ओवर हिज आइज, उसकी आंखों के ऊपर। एज सुन एज द यंग गर्ल, जैसे जो ही वो एक जवान लड़की थी ना, कोट साइड ऑफ हिम, उसकी उसकी निगाहें उस पर पड़ गई। सी बेंट अप, वह ऊपर गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसका उसने हेड हटाया। द मैन वाज एविडेंटली अपसेट यूज्ड एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा ही क्या किया करता था, एक आंख खोलकर सोया करता था। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, वह एक साथ जंप मारा उसने, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वह पूरी तरह से डर गया। माय नेम इज एडला बिलमेसन, ठीक है, सेड द यंग गर्ल, उसने क्या कहा, माय नेम इज एडला बिलमेसन सेड द यंग गर्ल, माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए थे, एंड सेड दैट, और कह रहे थे, दैट कि यू वांटेड टू स्लीप
हियर इन द फॉरेस्ट टू नाइट की, और उसने कहा था कि आप यहाँ फॉरेस्ट में आज रात के लिए सोना चाहते हैं। एंड देन, और तभी आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तभी मैंने उनसे आपके घर पर लाने की परमिशन ली थी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके पास ऐसा कुछ टाइम है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, उन्होंने उसको मतलब भावपूर्वक देखा, ठीक है, विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन, और तभी सी नोटिस दैट, उसने नोटिस किया दैट कि द मैन वाज अफ्रेड, जो व्यक्ति डरा हुआ था, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चोरी कर लिया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, यानी जो व्यक्ति वहाँ पर डरा हुआ था उसके बारे में वो सोच रही थी कि या तो इस व्यक्ति ने कोई चोरी किया या फिर वह जेल से भागा हुआ है, ठीक है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और जल्दबाजी में उसने ऐड किया, यू मे बी श्योर, कि आप पक्के हो कैप्टन, that you will be allowed to leave us just as freely as you came, यानी कि आप जितना इतनी जल्दी आप जो फ्री तौर पर आए थे, क्या उतनी जल्दी आप हमें छोड़ दोगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस डे, क्या यानी आप इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जाएंगे, आप क्या हमारे साथ एक दिन नहीं रुक सकते, सिर्फ क्रिसमस के दिन, ठीक है। सी सेड, उसने कहा, दिस दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, यानी उसने बिल्कुल एक मित्रवत व्यवहार में कहा, दैट की द रेड पेडलर मस्ट हैव लेफ्ट कॉन्फिडेंस इन हर, की, और उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया है। इट वुड नेवर हैव ऑकर, यह कभी नहीं होगा टू बी मेरे साथ, दैट की यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ, कि मैं आपके द्वारा परेशान की जाऊँ। मिस, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट को एक्सेप्ट कर लिया। विच द बैलेट, कैसा था, विच द बैलेट हैंडेड हिम विद द डीप बॉ, और उसने उसको सर झुका के अपने नौकर को दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उन्होंने उसके उस पर रैक पर उसको फेंक दिया, ठीक है, कहाँ फेंक दिया, उनके उस पर रैक पर उसको फेंक दिया। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, यानी और एंड फॉलो द यंग लेडी, और यंग वो लड़की थी ना, उसने उसको फॉलो कर दिया, आउट द कैरेज, और कैरेज को बाहर निकाला, विदाउट ग्रांटिंग द आस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, यानी उसको बिना किसी चकमा के, सो मच एज अ ग्लांस, और जैसे उसने एक नज़र मारी, बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, और उसकी ओर दौड़ता चला गया। ही हैड इविल फॉरबिडिंग, यानी वह कैसा था, इविल फॉरबिडिंग थी उसके लिए, यानी बहुत बुरी, उसने पहले से पकड़ लिया, देख लिया था कि चलो मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है, ठीक है। बाय द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, यानी बाय द डेविल, क्यों उस शैतान ने, डिड आई टेक, मैं उसको लेके आई, दैट फॉलो मनी, पैसे के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं एक जाल में बैठी हुई हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्या था, क्रिसमस था। एंड देन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जो आयरन मास्टर था वो कहाँ पे आया, डाइनिंग रूम में है, जहाँ पे डिनर का खाना खाते हैं, फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, उसने संभव रूप से सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड, यानी उसने अपने पुराने साथी के बारे में सोचा, whom he had run across so unexpectedly, यानी जो कि बिना बताए ऐसे ही भाग गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, यानी सबसे पहले तो वी मस्ट सी, हमें जरूर देखना चाहिए, टू इट, इसे, दैट की ही गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा मांस आ जाए, ठीक है, लिटिल फ्लैश आ जाए, ऑन हिज बोन, उसके हड्डियों पर। ही सेड, उसने कहा, टू हिज डॉटर, अपनी बेटी से, हु वाज बिजी एट द टेबल, यानी टेबल पर कौन बिजी है। एंड देन, और तभी, वी मस्ट सी, हमने देखा, दैट की ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग दैट ट्रैप, की वह कुछ और ही कर रहा था कि देश के पीछे उसको बेचने के लिए भागा जा रहा था, उसकी वजह वो कुछ और ही कर रहा था। इट इज क्वाइट, इट इज क्विर,
क्वाइट मीन्स क्या होता है, विचित्र, यह बिल्कुल विचित्र था। दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि चीज़ें सब बेकार हो रही थी, एज बैडली एज दैट, जितना वो कर सकता था। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, सॉरी, थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके साथ कुछ भी था, टू शो, दिखाने के लिए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह एक बार भी ऐसा नहीं दिखा कि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी, यानी वो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, पिताजी कह रहे हैं, ठीक है। एज सुन एज ही गेट क्लीन, जैसे ही जब ही वह साफ करता है, एंड ड्रेस अप, पहनता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, यानी आपको कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, यानी पिछली रात में वास्तव में एम्ब्रेस्ड हो गई, एम्बेरस यानी मुझे थोड़ा अलग लगा। द ट्रैम्प, जो आवारा था, मैनस विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, यानी कि जो उसने अपने कपड़े थे ना उसके साथ, मतलब कैसे लग रहे थे, फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथ, यानी उसको ट्रैम्प के क्लॉथ के साथ जैसे लग रहे थे। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, दिस द डोर ओपन, कि दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंज इंटर, कि जैसे वो अंदर आया, यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, यानी कि वह पूरी तरह से कैसा था, साफ कपड़े पहने हुए था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे लग भी रहा था। द वैलेट, नौकर था, हैड बाथड हिम, यानी नौकर ने उसको नहलाया था, कट हिज हेयर, और उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी भी बनाई थी। मोर ओवर, फिर भी ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेस, फिर भी वह कैसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि सामान कहाँ से आया था, आयरन मास्टर के यहाँ से। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने कैसी पहन रखी थी, एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, एंड द स्टार्चेड कॉलर एंड वूल शूज, और एक कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी, एंड शूज, होल शूज, और पूरे जूते पहन रखे थे, ठीक है। बट ऑल दो, लेकिन हालांकि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जो उसका क्या था, गेस्ट था, वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, वह खुश नहीं दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसके ऊपर नजर डाली, विथ पकड़ ब्रू, किसके साथ, यानी कि उसकी भुआ कैसी थी, बेकार सी थी, यानी सफ़ेद पड़ गई हुई, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये सब समझने में आ रही थी, दैट की वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि वह कब ऐसा अजनबी सा दिखाई देगा, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, यानी एक बुरा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कि उसने कोई ना कोई गलती तो की है। दैट नाउ दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर, जब वह खड़ा हुआ था, तो इन ब्रॉड डेलाइट, दिन दहाड़े, इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, यानी उसको मिस्टेक करना, गलती करना, यानी असंभव था, हिम फॉर एन ओल्ड एक्वार्टेंस, किसके साथ, किसके लिए, एक पुराने परिचय के साथ। भाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। ही थंडर्ड, उसने हाथ नीचे जोर से ऐसा पटका और बोला, भाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, टू डिससिमुलेटेड, यानी उसने ऐसा छल कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसका शानदार दिन अब जाने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है सर। ही सर, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग, मैंने कुछ भी करने का बहाना नहीं किया है, बट अ पुअर ट्रेडर, किया बस सिर्फ मैं क्या हूँ, एक गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड, और मैं विनती करना चाहता हूँ, एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, और मैं यहाँ पर रहने के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन मेरे साथ कोई गलत काम मत करना। एट बर्स्ट, और बुरे तौर पर, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, मैंने सब कुछ रख सकता हूँ और मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बेल सेड, बेल अच्छा है, सेड द आयरन मास्टर, मैंने उसने कहा, अच्छा है। हेजिटेशन आ लिटिल, यानी थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। आइदर, यानी यू मस्ट एडमिट दैट, यानी आप एडमिट उसको कर सकते हैं, दैट की, एंड और आई शुड
नॉट बी सरप्राइज, और मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा, मैं आश्चर्यचकित भी नहीं होऊंगा, शेरिफ इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, जब तक कि शेरिफ कुछ कहना चाहेंगे इस मैटर के ऊपर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फर्स्ट फिस्ट, यानी द ट्रैम्प टुक अ स्टेप, उसने एक कदम लिया, ट्रैम्प यानी वो आवारा व्यक्ति ने, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक, और टकराया द टेबल विद द हिज फिस्ट, यानी उसने फिस्ट मीन्स क्या होती है, ऐसी मुट्ठी, और उसने अपनी ऐसी मुट्ठी उस टेबल पर मारी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग आर, कि चीज़ें कैसी होती हैं। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैक्टर, उसने कहा कि दिस होल वर्ल्ड, क्या पूरी दुनिया, इज नथिंग कुछ नहीं है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग कुछ नहीं है, बट अ बिग ट्रैक्टर, किसको, सिर्फ एक चूहेदानी को छोड़कर इस दुनिया में दुनिया कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग, सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको ऑफर की जा रही हैं, आर नथिंग कुछ नहीं है, बट चीजेस रिंस, क्या है वो, पनीर के पपड़ी हैं, एंड बेड्स ऑफ पोर्क, और किसका चारा है, बेड्स बिट्स ऑफ पोर्क, यानी सुअर के मांस का टुकड़ा है, यानी सेट आउट द ड्रैग अ पुअर फेलो, यानी वो क्या कह रहा है कि आप इसको दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए, कि मुझे कह रहा है कि ये दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया कुछ नहीं है सिवाय एक चूहे के लिए, चूहेदानी से बढ़कर अपने लिए, जो चीज़ें हमें ऑफर की जा रही हैं वो हमारे लिए चारे के रूप में काम कर रही हैं, किसके लिए रूप में काम कर रही हैं, देखिए जो हमें चीज़ें दी जा रही हैं वो कुछ नहीं है, एक पनीर के टुकड़े और शुगर के मांस के अलावा, ठीक है। सेट आउट द ड्रैग, उसको घसीटते ले जा रहा है, घसीटता हुआ, अब पुअर फेलो, एक पुअर व्यक्ति, ठीक है, इनटू ट्रबल, किसकी परेशानी में उसको लेते जा रहा है, ठीक है, इनटू ट्रबल, परेशानी में। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, यानी इफ द, सॉरी इसमें आ क्यों नहीं रहा है, सॉरी, इनटू ट्रबल, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, शेरिफ कम्स नाउ लॉक्स मी अप, उसने मुझे लॉक कर दिया, ठीक है, फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट, उसको पक्का याद था, डे में कम, जब वो दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। चलिए, यानी उसने, उसको सब पता था कि वास्तव में यह एक चारा है, और आपको उस दिन पता चलेगा जब आप उसके द्वारा कहीं फंसे जाओगे। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, उसने, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया है, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, कि वह, उसने वास्तव में बुरा नहीं कहा है, मैं गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कि हम शेरिफ को क्रिसमस पर अकेला छोड़ देते हैं, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, और चलो यहाँ से निकलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, जैसे ही उस व्यक्ति ने डोर खोला, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, यानी इसे अवश्य हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इसे जाने नहीं दूंगी, ठीक है। एंड विद दैट, और उसके साथ, सी बेंट एंड क्लोज द डोर, यानी सी बेंट, वह गई, एंड क्लोज, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि आप दुनिया में कर क्या रहे हो, सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, वहाँ पे उसकी बेटी खड़ी हुई, क्वाइट एम्बारस्ड, यानी पूरी तरह से शर्मिंदगी भरी, एंड हार्डली न्यू, उसने मुश्किल से जाना, हार्ड टू आंसर, उसके बारे में उसका आंसर मुश्किल से जाना। द मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, सी हैड फेल्ट, उसने सोचा, सो हैप्पी व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिस्टमैसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री ब्रेस्ट, यानी उसने सोचा कि उसके लिए क्रिसमस कैसा होगा उस गरीब के लिए। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वह उसने आइडिया से बाहर नहीं गया, ऑल एट वंस, एंड दैट वाज भय शी हैड
इंटरसीडेड फॉर द बेगवन, ठीक है, किसके साथ, घुमक्कड़ के साथ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, ऑफ दिस स्ट्रेंजर, इस स्ट्रेंजर के बारे में। हियर सेड द यंग गर्ल, उसने कहा, घर जो जवान लड़की थी उसने कहा, ही वॉक्स, वह चलता है, एंड ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यानी वह पूरी साल चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, यानी और उसके पास पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ही हैड इज वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम, यानी वो उसकी बेटी कह रही है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर, यानी मैं यहाँ इसके बारे में सोच रही हूँ। और उसकी बेटी कहती है कि वह पूरे साल भर दिन रात चलता रहता है और उसके बारे में, और उससे कहीं एक ऐसा पूरी दुनिया में कहीं एक सिंगल स्थान भी नहीं है कि जहाँ वह अपने घर की तरह महसूस कर सकता है। वैन हेवर ही टर्न, जब जहाँ कहीं भी वो जाता है, ही इज चीड अवे, उसके द्वारा पीछा किया जाता है। चीड अवे ऑलवेज, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वह हमेशा अरेस्ट होने से डरता रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और प्रश्न पूछने से डरता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे, यानी आई शुड लाइक टू, यानी मुझे यहाँ पर उसको रोक लेना चाहिए, हैव हिम, उसके साथ, एंजॉय अ डे, एक दिन का तो एंजॉय करना चाहिए, ऑफ पीस विथ अस हियर, शांति के साथ यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, यानी पूरी साल में एक दिन तो हमें उसके साथ मज़े से उसकी ज़िंदगी काटना चाहिए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी उसने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी वह उसके खिलाफ नहीं गया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, यह पूरी गलती थी। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, सी कंटिन्यू, वह लगातार। बट एनीवे आई डोंट थिंक, मैंने नहीं सोचा, बी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, यानी मैंने कभी किसी व्यक्ति का पीछा नहीं किया। होम वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, कि जिसको यहाँ बुलाने की, यहाँ मतलब आया हो वो। एंड टू होम, और जिसके लिए वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, कि हमने आज तक ऐसी, यदि मतलब, यानी कि हमने आज तक यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जिसके साथ हमने उसके साथ क्रिसमस को चीयर करने का प्रॉमिस किया हो। चीयर मीन्स क्या होता है, खुशियाँ मनाना। जब दो दारू पीने वाले व्यक्ति एक दूसरे की ओर चीयर्स करते हैं ना, यानी वो खुशियाँ बांटते हैं। यू डू प्रीच, आपको उपदेश देना चाहिए। बर्स देन अ पार्सन के सवाए, दैट द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव अ रिग्रेट दिस, यानी आयरन मास्टर कह रहे हैं कि आई ओनली होप, मुझे एक आशा है कि यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट, कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा जिसके ऊपर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लीड हिम अप टू द टेबल, यानी और उसकी जो जवान बेटी थी उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको टेबल तक लेके गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब आप बैठ जाइए और खाइए। सी सेड, उस लड़की ने कहा, फोर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसके पिताजी उसको दे रहे हैं। द मैन विद द रेड रैप, वो व्यक्ति जो चूहेदानी लिए हुए था। सेड नॉट अ वर्ड, यानी जो व्यक्ति चूहेदानी लाए हुए था उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने खाने में उनकी मदद की। टाइम आफ्टर टाइम, यानी टाइम आफ्टर टाइम, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह उसको लुक एट, घूरता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर, बाय हैड सी डन इट, उसने इंटरसीडेड क्यों किया, ठीक है। भाट को द क्रेजी आइडिया भी, क्या एक पागलपन आइडिया था। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रमजोस पास्ट जस्ट ऑलवेज हैड, यानी वो गुजर गया ये सब, यानी रमसजो का जो क्रिसमस था वो भी त्यौहार गुजर गया। द स्ट्रेंज डिड नॉट कॉज, यानी ये स्ट्रेंजर था ना, वो डिड नॉट कॉज, उसका कारण नहीं था एनी ट्रबल, किसी भी परेशानी का। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने, यानी वो चूहेदानी वाला व्यक्ति उनकी किसी भी नुकसान का कारण नहीं था, क्योंकि उसने तो यहाँ सोने के सिवा कुछ किया ही नहीं था। द होल फोरनून, यानी वह पूरे दोपहर ही ले ऑन द सोफा, वह सोफे पर सोता रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट बंच स्टेज, और लगातार वह सोता रहा। एट नून, दोपहर तक। दे वोक हिम अप, उन्होंने उनको जगाया। क्यों, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, यानी
उन्होंने उसको इसलिए जगाया कि वह उस मेले का आनंद ले सके। बट आफ्टर, लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वह दोबारा से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रम्स, यानी वह दोबारा सो गया और उसको ऐसा देखकर ऐसा लगता था कि यह बेचारा कई सालों से इतनी शांति भरा, इतना सुकून भरे ऐसी जगह पर कहीं एकांत में सोया नहीं है। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब जो क्रिसमस का जो पेड़ था वो जगमगाया। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर से जगाया। एंड ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। इन द ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज थो, और आंखें मचकाने लगा। दो, हालांकि द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसको चोट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह फिर से डिसअपियर्ड हो गया, उसको उसका दिखना बंद हो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही बाज अराउज्ड, उसको फिर से जगाया गया। वंस मोर, एक बार फिर। ही, वह, देन तभी, हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, इसके बाद वो कहाँ गया? डाइनिंग रूम में गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोथरी, यानी उसने मछली और उसने दलिया खाया। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे ही उन्होंने उसको कहाँ पाया? टेबल पर पाया। ही वेंट अराउंड टू ईच, वह मतलब प्रत्येक के आसपास गया। वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक, और उसने धन्यवाद कहा। यू एंड गुड नाइट, और गुड नाइट कहा। वैन, जब, ही कम टू द यंग, वैन ही कम टू द यंग, जब आप जवान होंगे। सॉरी, वैन ही केम, जब वह आया। टू द यंग गर्ल, जवान लड़की के पास। सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे समझाया। दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि वह उसके पिताजी का इरादा था। दैट की द सूट विच ही बोर, यानी कि जो उसने उसका सूट पहना था वह उसके पिताजी का इरादा था। बाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी उसके लिए प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? उपहार, ठीक है, गिफ्ट। यानी उसने, उस लड़की ने कहा कि यह तो मेरे पिताजी की तरफ से आपके लिए एक उपहार था, जो कोट मैंने आपको दिया है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, यानी आपको इसको लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। वो लड़की कह रही है कि यदि आप, इफ ही वांटेड टू स्पेंड, यानी आप यदि अपना अगला क्रिसमस किसी ऐसी जगह पर बिताना चाहते हो जहाँ पे आपको शांति मिलती हो, रेस्ट मिलता हो, तो हम आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हमें आपसे कोई बुराई नहीं है, आप दोबारा हमारे साथ अगले क्रिसमस पर आ सकते हैं, ठीक है। द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, यानी उस व्यक्ति ने उसका कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह उसको ही घूरता रहा। स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना। किसको? उस लड़की को घूरता रहा। इन बाउंडलेस अम्यूजमेंट, बहुत ही आश्चर्यचकित के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, वह अपनी अर्ली क्रिसमस सर्विस पर गए, दोनों के दोनों, यानी पिताजी और उसकी बेटी। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, उसका वो गेस्ट था ना, वो भी सोया हुआ था। स्लीप मान होता है सोना, स्लीप मान होता है सोया हुआ होना। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको परेशान नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। वैन, जब, एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बज गए। दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो है एक गिरोह में कहाँ गए? चर्च में गए। द यंग गर्ल सेट, यानी जवान लड़की बैठी। एंड हंग हर हेड एवन मोर, और उसने उसके हेड को हंग किया। डिजेक्टेडली देन यूजुअल एट चर्च, कहाँ पर? चर्च पे। शी हैड लर्न दैट वन ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी वह किससे मिला था? शी हैड लर्न, वह सीख चुका था। दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रैफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग ट्रेक्टर, यानी उसने, वह जानता था कि उसने एक क्रॉफ्टर को लूटा है। किसके द्वारा? जो एक चूहेदानी बेचा करता था, उसके द्वारा। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो, यह बहुत एक अच्छा व्यक्ति है। यू लेट इनटू द हाउस, इसे घर में जाने दो। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर, मुझे आश्चर्य है। हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर
लेफ्ट इन द अप कपबोर्ड बाय दिस टाइम, यानी वो कह रहा है, सेट द फादर ने कहा कि आई ओनली वंडर, मुझे सिर्फ आश्चर्य है कि हाउ मैनी, कितनी सारी चांदी की चम्मचें, लेफ्ट इन द कपबोर्ड यानी अलमारी में से गायब है, बाय दिस टाइम इस समय, यानी इस समय चांदी की कितनी चम्मचें गायब हैं। द बैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप विद द आयरन मास्टर आस्क्ड द बैलेट whether the stranger was still there. The wagon had hardly stopped, यानी उसने गाड़ी के डिब्बे को रोका एट द फ्रंट स्टेप, और उसके फ्रंट स्टेप को, व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द बैलेट, जब उसने नौकर से पूछा वेदर, चाहे द स्ट्रेंजर वर स्टिल देयर, यानी वेदर चाहे तो स्ट्रेंजर यहाँ पर हो, ही एडेड दैट, उसने ऐसा सोचा, दैट की ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने ऐसा चर्च पर सुना था, दैट की द मैन बाय अ थीफ, वह व्यक्ति कैसा था, एक चोर था। द बैलेट आंसर, नौकर ने जवाब दिया, दैट की द फेलो हैड गॉन एंड, यानी कि वह व्यक्ति जो गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, वह कुछ लेकर नहीं गया है, विद हिम अपने साथ, एट ऑल बिल्कुल भी, ऑन द कॉन्ट्री इसके विपरीत, यानी इसके बदले, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, यानी इसके बदले उस वह कुछ ले नहीं गया है, उसका उल्टा, यानी उल्टा वो तो कुछ और छोड़कर भी गया है। देखिए, ही हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुका है, बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, एक छोटे से पैकेज में, विच मिस विलियमसन, किसके लिए है, मिस विलमेंसन के लिए है वो प्रेजेंट, बाय टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, यानी वो मालिक क्या कह रहे हैं कि वह कुछ चुरा कर तो नहीं गया है, मतलब वो मेरे हिसाब से चोर है, लेकिन उनका जो नौकर है वो कह रहा है कि साहब वो चुरा कर कुछ नहीं ले गया, बल्कि वो तो कुछ छोड़कर भी गया है आपकी बेटी के लिए प्रेजेंट के तौर पर। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस जवान लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वाज सो बैडली डन अप, यानी जो कि बुरी तरह से बंद था, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, और उसने उस पर एक नज़र डाली, सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह मतलब खुशी की मारी चिल्लाई, सी फाउंड अ स्मॉल रेड रैट, उसने पाया एक छोटा सा चूहेदानी, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट, और उसमें क्या मिले उसको, 3 मुड़े हुए नोट मिले, 10 के नोट, बट दैट वाज नॉट ऑल इन द रेड ट्रैप, बट दैट वाज नॉट ऑल इन द रेड ट्रैप, ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज, यानी उसने एक बहुत बड़ा लेटर भी लिख के रखा था, जैग कैरेक्टर, ऑनर एंड नोबल मिस, यानी ऑनर एंड यानी सम्मानीय, एंड सब मिस, सिंस यू हैव बीन, जब से तुम हो, सो नाइस टू मी, मेरे लिए तुमने जो सबसे इतना सब कुछ किया है, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, एज ए मानो आई वाज अ कैप्टन, यानी जो तुमने मेरे लिए किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कैप्टन हूँ, इस तरह से तुमने मेरा स्वागत किया। आई वांट टू बी नाइस टू यू, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम भी बहुत खुश हो, इन रिटर्न मैं भी आपके लिए कुछ रिटर्न में छोड़ के जाऊँ, एज ए मानो आई वाज अ रियल कैप्टन, सॉरी जैसा कि मैं एक वास्तव में कैप्टन हूँ, फोर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बेरस्ड, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, चोरी के साथ, यानी मैं चोर बनकर आपकी नज़रों में शर्मिंदा नहीं बस बन सकता, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, आप उस बूढ़े व्यक्ति को वो पैसे वापस कर देना, ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, जो रोड के किनारे रहता है, हु हैज़ द मनी पाउंड, द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, सॉरी मनी पाउंड झपटते थे, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज द बेट फॉर पुअर वंडरर, यानी उसने अच्छी बात कही है कि आप वो पैसे उस व्यक्ति को लौटा देना जो रोड के किनारे रहता है, क्योंकि मुझे तो एक चारी के रूप में उस पैसे ने ललचाया था। द रेड रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट, और जो चूहेदानी है वह क्रिसमस की आपके लिए उपहार के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड, यानी रेड के लिए, हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड, जो आप इस दुनिया में से पकड़े जाओगे, रेड रैप, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और वह अपने आप को साफ रखने की पावर रखेगा, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के साथ इसको लिखा गया है, एंड हाई रिगार्ड, यानी बहुत ही अफसोस के साथ, कैप्टन बॉन स्टेले, यानी कौन, कैप्टन बॉन स्टेले। सो गाइज
सॉरी, ये चैप्टर लंबा था इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी है। ठीक है, थैंक यू।